था अमेरिकन, इसने 1958 में ये थ्योरी दी थी। तो मॉरल डेवलपमेंट क्या इज द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग, कॉन्शियस रिलीजियस वैल्यूज एंड सोशल एटीट्यूड सर्टेन बिहेवियर। मॉरल डेवलपमेंट क्या है कि एक इंसान है, उसकी जो उसको ये पता हो कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, कॉन्शियस क्या है, मतलब जो उसका ज़मीर है वो क्या है, उसको रिलीजियस वैल्यूज जो जिस कॉन्टेक्स्ट में उसके बारे में पता हो, और वो सोशल एटीट्यूड्स उसको पता हो, और उसमें सर्टेन बिहेवियर हो, तो वो उसको हम कह रहे हैं मोरल। देखें, कोलबर्ग ने जो है ना तीन जो है ना कन्वेंशन दी थी और 6 स्टेजेस दिए हैं। ये इसकी जो थ्योरी इंस्पायर था फ्रॉम पियाजेट से, तो उसने उसी के स्टेजेस वाले कॉन्सेप्ट को कैरी फॉरवर्ड किया। दिस थ्योरी स्टेज थ्योरी, इसी थ्योरी को स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। इसने कहा कि एवरीवन गोस थ्रू द स्टेजेस सीक्वेंशियली विदाउट स्किपिंग एनी स्टेज। आप इस स्टेज में क्या है कि एक सीक्वेंस में चलते हैं, किसी स्टेज को आप स्किप नहीं करते। इस और उस स्टेजेस में आप कभी जो है ना मूव कर सकते हैं, बट अनटिल अनलेस आप जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है ना वो अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आपको वो चीज़ें नहीं आएंगी, समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसने एक जो है ना जो करप्शन होती है, इसने उस पर बहुत ज़्यादा बात की है, मॉरल करप्शन पे ज़्यादा बात की है कि भाई अगर आप चोरी कर रहे हैं तो क्या आपकी नज़र में चोरी ठीक है गलत है। चोरी करना इट्स लाइक राइट और रॉन्ग है, या आपका जो जमीर है वो भी मतलब नहीं कि मैं किसी दूसरे का हक खाऊं, करप्शन करूं, ठीक है। तो उसने जो है ना इस चीज़ों पे एक मॉरल रीजनिंग के थ्रू जो है ना कोशिश की कि इसको एक अपने वे से करे। तो मैं वो चीज़ें जस्ट आप लोगों को बताऊंगा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेज थ्योरी, पीपल कांट अंडरस्टैंड मॉरल रीजनिंग मोर देन वन स्टेज अहेड ऑफ द रूल। लोग मॉरल स्टेज रीजनिंग को तब तक नहीं समझेंगे जब तक वो एक स्टेज खुद से ज्यादा नहीं, अगर फर्स्ट अगर आप स्टेज 1 में हैं तो आप स्टेज 2 को तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट स्टेज 3 को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो उसने जो है यहाँ पे 3 कन्वेंशन दिए, ठीक है, 3 लेवल दिए, 3 लेवल मतलब कन्वेंशन, 3 कन्वेंशन है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो इन हर एक कन्वेंशन में इसने दो दो जो है स्टेजेस रखी है, समझ आ रही बात। अब लेवल 1 है वहां पे प्री कन्वेंशनल मॉरल डेवलपमेंट 0 to 9 years है। अब स्टेज 1 में ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, अगर कोई बच्चा ओबे कर रहा है, ठीक है, तो बच्चे उनको जो है ना जो पेरेंट्स हैं दे पनिश, उनको पनिश करते हैं ताकि उनको सही रास्ते पे लेके आए, ठीक है। इस पर्पस ऑफ पनिशमेंट इज टू मेक देम ओबीडिएंट। बच्चों को क्या करना है, ओबीडिएंट बनाना है ताकि वो सुपीरियर अथॉरिटी को ओबे करें। पेरेंट्स है तो पेरेंट्स को ओबे करें। कभी कभी बच्चे जो है ना पेरेंट्स से जिद करते नहीं मानते, तो बच्चे पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको जो है ना स्टिक से कभी कभी मारते भी। तो ये इसने कहा ये मॉरल कन्वेंशन के प्री कन्वेंशनल स्टेज जहाँ पे बच्चों को ओबीडियंस एंड पनिशमेंट के थ्रू सिखाया जाता है कि आप जो सुपीरियर है, क्योंकि दे उनको पता है कि आपके लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो आप लोग जो है ना उस चीज को ओबे करें। दूसरा है नाइवली इगोइस्टिकल, सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ सेंटर। अब इसमें नाइवली इगोइस्टिकल क्या है कि इस स्टेज में जो बच्चे जो है ना हमें हम जैसे हमने वहाँ प्री ऑपरेशनल में पढ़ा था कि बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं। तो इसमें क्या है वो नाइव नाइव मतलब वो जो बिल्कुल नो सिखा, समझ, नाइव की मतलब है नो सिखा, जो अभी अभी दे आर, अभी बच्चे छोटे हैं तो 0 to 9 years, तो वो अभी न्यू है। तो उनको ईगोइस्टिकल जो है ना दे आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड एंड वो अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड खुद की बात करेंगे। चिल्ड्रन अकाउंट फॉर द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ इन जज एक्शन बेस्ड ऑन हाउ दे सी इंडिविजुअल नीड। तो अपने नीड्स उनको एनी हाउ अपनी जो है ना वो बात मनवानी है। इस स्टेज में वन ओन इंटरेस्ट, वो जो उनको अच्छा लगेगा वो कहेंगे। और इसमें एक ये फिलोसफी याद रखिए, एन आई फॉर एन आई फिलोसफी। अब एन आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख, ये इस स्टेज में मॉरली अगर बच्चे फॉर सब स्कूल में किसी ने किसी का पेन ले लिया, चुरा लिया ना, तो उससे बदला लेगा कि मैं इसकी पेन चुराऊंगा। अगर किसी ने टिफिन ले लिया तो उसकी टिफिन छीनेगा। अगर किसी ने धक्का दिया तो उसको धक्का, मतलब क्या कि बच्चों की एक फिलोसफी है कि जो जैसा करेगा उसके साथ ऐसे ही करना। आई एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर टूथ, मतलब जो नाक के बदले आंख, दांत के बदले दांत, मतलब वो जो है ना दे आर इन द एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे जो जैसा करेगा वो वैसे उसके साथ किया जाएगा। तो इसमें बच्चे जो है ना वो सेल्फ एब्जॉर्ड है, खुद पे उनका ज्यादा ध्यान है, ठीक है। believes in equal sharing in that every gets the same regardless of need। इसमें वो इक्वल शेयर करा, अगर बच्चे किसी को खाना दे रहे तो एक्सपेक्ट करेगा कि ये भी मुझे कल को खिलाएगा, मतलब ये
नाइवली इगोइस्टिकल स्टेज, अगर कोई नहीं खिला रहा तो वो बोलेगा ये मेरा दोस्त नहीं, इसने मुझे नहीं खिलाया। एक्सपेक्ट टू बी रिवार्डेड फॉर एवरी नॉन सेल्फिश डीड ही शी डज, ये बच्चा जो है ना हमेशा कह रहा है कि मैं जो कुछ भी करूं मुझे जो है ना वो एप्रिसिएशन मिले, मुझे रिवार्ड मिले। पेरेंट्स आजकल खुद भी बच्चों को जो है ना इस स्टेज में बिगाड़ रहे हैं, मॉरली करेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों को कह रहे हैं कि अगर आप भाई आप ए ग्रेड लेके आएंगे इस एग्जाम में तो आपको साइकिल दिलवाऊंगा, अगर आप जो है ना मैट्रिक पास करेंगे तो आपको मोबाइल दिलवाऊंगा। मतलब ये है कि आप बच्चों को खुद भी खराब करें, क्योंकि एज पर साइकोलॉजी तो आपको ये बच्चों की चाइल्ड डेवलपमेंट का पता होना चाहिए। तभी तो टीचर्स के लिए पूरा का पूरा कोर्स रखा है, फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी में भी टॉपिक है उसका, और एजुकेशनल साइकोलॉजी, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, चारों रिलेटेड एरिया है जिसके थ्रू आप क्या करेंगे बच्चों को समझें। ठीक है, आगे चलते हैं। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल हमारे दो स्टेजेस हैं, ठीक है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, नाइवली इगोइस्टिकल, ये दोनों स्टेजेस हमारे हो गए, अब लास्ट स्टेज हम कर रहे हैं लेवल 2। कन्वेंशनल मॉरल स्टेज है 10 से 15 इयर्स, ये वो स्टेज है जहाँ पे गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, जहाँ पे आपको हमेशा जो है ना अच्छे वर्ड्स यू नीड कंफर्मिटी, ठीक है। हर एक की चॉइसेस को कंसीडर करना, हर एक के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस लेना, और खुद को जो है ना इन्फ्लुएंस करना, खुद के अपीयरेंस पे ज्यादा फोकस करना। 10 से 15 साल तो हमेशा जो लड़का है वो अच्छा बनने की कोशिश करेगा और लड़की भी अच्छी बनने की कोशिश करेगी, ठीक है। इसमें आप हमेशा जो है ना वो सोसाइटी कल रोल्स में रहना पसंद करते हैं। अगर गर्ल है 10 से 15 साल तो उनको मदर बोलेगी बेटा अब तुम्हें आगे भी जाना है, खाना वाना बनाना सीखो। बॉय उनको बोलेंगे बेटा तुम स्टडी पे ध्यान, तो तुम्हें आगे जाके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब इस चीज में फाइंड्स पीयर अप्रूवल वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दोस्त दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी अप्रूवल जरूरी होती है। अगर लड़कियां ड्रेस लेती हैं तो उससे बार बार पूछती है मैं कैसे लग रही हूँ, लड़के बाल बनवा के आए न्यू कपड़े लेके आए वो भी उनसे बार बार जो है ना पूछते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड है बिगिंस टू पुट हिमसेल्फ हरसेल्फ इन एम्पैथी, इन्हीं जो है ना कि आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। एम्पैथी क्या है? पुटिंग वन फीट इन अदर शू, दूसरों खुद को दूसरों के जगह पे रख के जो है ना आप सोचते हैं गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, मतलब यू विल बी मोर सिंपैथेटिकल कि आप दूसरों के दर्द दुख दर्द को भी समझते हैं इसी स्टेज में। फिर आप लोग का स्टेज नंबर 4 लॉ एंड सोशल ऑर्डर। इसमें क्या है, आप जो लॉ ऑफ लैंड है ना या सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको आप जो है ना ओबे करते हैं, ठीक है। आप रूल्स को फॉलो करते हैं, अपनी डेली बेसिस की जो ड्यूटीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, और आप अपनी अथॉरिटी को, अगर आप कहीं भी जॉब करें तो यू आर ओबिंग योर बॉस, ठीक है। A duty doer who believes in right rules that should not be changed, इसमें आप जो है ना एक रिस्पेक्टफुल सिटीजन बनते हैं जिसमें आप लॉ एंड ऑर्डर को एंड सोशल ऑर्डर को ओबे करते हैं, उनको क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि ये जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जो हमारे बड़े बोल के गए हैं, वो पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इस जो है ना लॉ एंड सोशल ऑर्डर में ये बहुत से कम लोग हैं जो 80% जो हमारी पॉपुलेशन है ना पूरी दुनिया की, वो स्टेज 4 से ज्यादा क्रॉस नहीं कर पा रहे। अब स्टेज 5 तो आगे मैं बताऊंगा, स्टेज 4 तक हमारी जो है ना वही है। आई वुड सजेस्ट कि जो पाकिस्तान में जो है ना अभी हम स्टेज 4 में भी आए ही नहीं, अभी हम पाकिस्तान में तो इस जो है ना थर्ड एंड फोर्थ स्टेज के अंदर जो है ना अभी चल रहे हैं, फोर्थ भी नहीं आया, थर्ड में चल रहे हैं अभी। हमें दूसरों का दुख दर्द भी समझ में नहीं है, पुटिंग वन फीट ऑन अदर्स, ये तो हमारे पास अभी एहसास है नहीं जनरली। वैसे अब थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल का, लास्ट जो है ना डेवलपमेंट है जो आपके 16 इयर्स ऑनवर्ड, 16 साल से लेके ऑनवर्ड्स है। स्टेज 5 में क्या है, लीगलिस्टिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस चीज में अब क्या करते हैं आप, हर एक चीज को अभी जो ना, क्योंकि आप मैच्योर बन गए, आपको पता है कि अगर मैं इसके साथ वर्बली कोई एग्रीमेंट करूंगा या करूंगी तो जो कोई धोखा हो सकता है, या किसी के वर्बल बात पे आप नहीं करा, आप जो भी करते हैं नाउ यू मेक एवरीथिंग ऑन सर्टेन स्टैंडर्ड्स, एंड उनको आप ब्लैक एंड व्हाइट में करना स्टार्ट करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब आप उनको लिखत में जो है ना हर चीजें करना स्टार्ट करते हैं। बिलीव्स इन कंसेंसस, एवरीवन एग्री रादर देन इन मेजॉरिटी। यहाँ पे क्या है कि इस स्टेज में आप जो है ना डेमोक्रेसी को प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है। कंसेंसस मतलब म्यूचुअल कंसेंसस, सबको एग्री करना है, मतलब मेजॉरिटी को नहीं करना, कंसेंसस डेवलप करना। रिस्पेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटी, स्पेशली द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, माइनॉरिटी को भी रिस्पेक्ट देनी है। बिलीव दैट चेंज इन लॉ इज पॉसिबल बट ओनली थ्रू द सिस्टम। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि चेंज तो पॉसिबल है बट सिस्टम के थ्रू।
जैसे हमारे आजकल पॉलिटिक्स का आप लोग देख रहे हैं हाल, तो वो है कि वहाँ पे आप लोगों को एक सर्टेन चीज है, आप सिस्टम के अगर अगेंस्ट जा रहे हैं तो यू विल बियर द बर्ट। तो आपको सिस्टम के ही अंदर चलना है और सिस्टम के में रहकर ही जो है ना आपको चेंजेस लानी है। और सिक्स स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है जो भी पूरी दुनिया में के यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हैं, जैसे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं आपके, आपको पता है ना, जस्टिस है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लॉज हैं जो यूएन ने हमारे बनाए। अभी पहले तो हम एक अपने यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की जो फॉलो करेंगे, यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन है, तो हमें उसको जो है ना वो फॉलो करना, जो इंटरनेशनल है, तो उनको एनी, अगर आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो देन यू विल फेस द म्यूजिक, आपको फिर वो चीजें देखनी होगी। अब इस स्टेज में क्या है कि आपको जो सर्टेन पूरे दुनिया लेवल पे जो सर्टेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, जैसे पाकिस्तान डिफरेंट यूएन का मेंबर है तो ही हैज टू फॉलो सर्टेन रूल्स ऑफ यूएन, और डेमोक्रेसी है उसका सीटो सेंटो साइन किया गया। इन चीज़ों की वजह से आप लोगों को जो है ना ये चीज़ें हैं, और इसका ओल पर्पस है बिलीव द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन इज स्केल्ड इन दैट ऑल ह्यूमंस हैव वैल्यू। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस दैट्स इट। चलिए आप लोगों का ये मैंने कोलबर्ग की थ्योरी भी हो गया, बस लास्ट थ्योरी है, ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो है ना आपके साइको सोशल डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स को देखा गया है, इंसान की साइको सोशल डेवलपमेंट को। इसमें कुछ छोटे चीज हैं, इतना ज्यादा नहीं, आप लोगों को बस ये 10 मिनट लूंगा, आप थोड़ा बर्दाश्त करें, 10 मिनट के अंदर जो है ना इसको एंड करते हैं। तो जैसे आपकी इरिक इरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट इरिक्सन ने जो है ना पर्सनालिटी थ्योरी पे काम किया है। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी इज रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी, हाउ यू डेवलप योर पर्सन, हाउ यू डेवलप योर आइडेंटिटी, आपकी जो खुद की पहचान, खुद की शनाख्त को जो है ना पेस ने ये जो है ना एक्सप्लोर किया कि इंसान खुद की शनाख्त, खुद को कैसे जो है ना समझता है, सेल्फ इमेज, सेल्फ आइडेंटिटी को। he believe that human beings are always on chase the identity through their life, कि इंसान हमेशा जो है ना अपनी वो शनाख्त या अपनी पहचान बनाना चाहता है सोसाइटी में, कि भाई हाँ मैं इस सोसाइटी में का मेंबर हूँ, तो मैं अपना एक शनाख्त बनाऊँ इस सोसाइटी में और आगे जाऊँ, ठीक है जी। तो ये इसने पर्सनैलिटी पे बात की, बट स्पेसिफिकली ह्यूमन आइडेंटिटी पे काम किया। इसने कहा कि ह्यूमन आइडेंटिटी डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस होते हैं, ईगो आइडेंटिटी, पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल कल्चर आइडेंटिटी, ठीक है। अब ईगो आइडेंटिटी इज द कॉन्शियस सेंस ऑफ सेल्फ दैट वी डेवलप थ्रू सोशल एंड बिकम सेंटर फॉर आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन स्टेज ऑफ साइको डेवलपमेंट। अब ईगो में क्या है, आपकी सेंट्रल जो आइडेंटिटी है ना वो तब ये जब आप खुद को अच्छा लगना स्टार्ट करें, जिस पे जा रहे हैं आपको लगे कि हाँ मेरी यहाँ थोड़ी सी जो है ना वो आइडेंटिटी, आप खुद को देखते हैं, हाउ यू सी योरसेल्फ, आप खुद को कामयाब समझते हैं आप खुद को नाकाम समझते हैं, आप खुद को स्ट्रगलिंग समझ रहे हैं, मतलब आपकी एक खुद की सेल्फ पर्सनैलिटी जो है ना वो आपकी पर्सनल है। सोशल कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, आपको दूसरे कैसे देख रहे हैं, हाउ मच पीपल रिस्पेक्ट यू। आजकल हमारे एक सोसाइटी में एक ऐसे समझने की जो एक चीज जो है बीमारी की तरह फैल रही है, इवन सब लोग के, कि वो है वैलिडेशन। वी ऑलवेज, हमें कांस्टेंट किसी न किसी की वैलिडेशन की जरूरत है, मैं ये कैसा कर रहा हूँ ये आप बताएं, मतलब वैलिडिटी, वैलिडेशन, वैलिडेशन ऐसे है कि आप दूसरों से अपनी जो ना जो है रिस्पेक्ट के बारे में पूछते कि हाउ यू सी मी। हालांकि आपको ये खुद की सोशल कल्चर आइडेंटिटी है ना, आप जिस सर्किल में रहते हैं ना, जिस फ्रेंड सर्किल में, तो आप इन 3 चीजों को फोकस करेंगे, आपकी ईगो आइडेंटिटी कौन सी है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी, आप खुद को। आई वुड ऑलवेज इनकरेज माय स्टूडेंट कि कभी भी जो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है ना, नेवर क्वेश्चन योरसेल्फ, कि आप खुद को कभी भी नेगेट ना करें, क्योंकि खुद को जिस बंदे ने नेगेट किया ना, मैं आपको बताऊं पीएचडी जैसे के टाइम मेरे स्टूडेंट्स हुआ करते थे तो दे ऑलवेज से सर मान करे सगन सर मुझे ही ना है, सो आई वुड ऑलवेज इनकरेज नेवर रिजेक्ट योरसेल्फ, पहले खुद को रिजेक्ट ना करें। आपको टेस्ट नहीं पास कर पाए कोई मसला नहीं, बट खुद को खुद रिजेक्ट ना करें। एक एक मैं आपको एक चीज बताऊं सर, मुझे 2 मिनट और भी चाहिए होंगे, थोड़ा इनको स्टूडेंट को बताना है, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को जो है ना हमेशा हमेशा जो है ना
वो तीन चीजों पे सोचना चाहिए। पहले कि अगर आप कोई प्रॉब्लम है, फॉर सपोज यहाँ पे हम टेस्ट को लेते हैं, आपके पास एक प्रॉब्लम है कि आपको टेस्ट पास करना है, ठीक है। क्या आपके हाथ में है टेस्ट पास करना? बिल्कुल आपके हाथ में। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है मेहनत करना, ठीक है। अब आप मेहनत करेंगे आप अपने 100% पुट करें, ठीक है। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं आपने वो किया, देन यू डिड। सो देन जो भी रिजल्ट हो उस पे आपको जो है ना वो एक्सेप्ट करना चाहिए। देन इफ इन केस अगर वो नहीं हो पाए तो खुद को जो है ना इम्प्रूव करनी चाहिए। तो ये नहीं कि आप खुद को सेल्फ नेगेट करें। तो इंशाल्लाह आई एम मच मच ऑप्टिमिस्टिक। इंशाल्लाह आप लोग जो जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोग इंशाल्लाह जिस वजह से हम मेहनत करें आपके लिए नोट्स एक एक चीज बना रहे हैं, आपके लिए एक एक चीजें हम स्मूथली कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह आसानी होगी कि आप लोग अच्छे वे से जो है टेस्ट पास कर सकें। तो बस इसके थोड़े स्टेजेस नीचे हैं एक, इसमें तो ये आप लोगों को मैं समझाऊं, देन हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है जी। अब देखिए, इसने बताया लाइफ स्टेजेस, एज वाइज इसने दिए, ठीक है। लाइफ स्टेज बताएं, क्राइसिस। जी जी जी, कोई क्वेश्चन है किसी को? सर जी सर, क्वेश्चन ये था कि कल मेरी क्लास मिस हो गई थी, तो स्क्रीनशॉट, क्योंकि सर ने तो मना किया किसी से भी पूछने के लिए, तो अगर आप सिर्फ ग्रुप में मैसेज लास्ट ना में करें ना। देखिए मेरी बात सुने ना, ये मैं इसको पूरा करूं फिर 5 मिनट इस पे डिस्कस करते हैं। 5 मिनट मुझे दे, इसको मैं बेटा देखिए, जब ग्रुप ऑफ है ना तो आप मेरे पास सवाल भेजें, मैं सर को जमा करके सारे क्वेश्चंस भेजूंगा। और उसके बाद जब हम ग्रुप की एक्सेस देते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि यूजर स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो सर के पास भी टाइम एक स्पेसिफिक है ना, तो उसके बाद हम सर को फॉरवर्ड करेंगे और सर आपको हो गई थी इस वजह से आपको रिप्लाई करेंगे। कोई भी इशू है आप मुझे सवाल करें, कंटिन्यू करें। मैडम आपसे कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप सर से जो है ना, सर रशीद साहब से कांटेक्ट करें, वो आपको गाइड कर देंगे। अगर आपको क्लास मिस होगी तो उसके बारे में भी सर आपको गाइड कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है। मैं सर जो रात के टाइम थोड़ा ग्रुप को ऑन कीजिएगा, वहाँ पे फजूल डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। मैं वो बाद में आपको एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, उसमें मैं आपको कुछ नोट्स और कुछ इंस्ट्रक्शंस भेज दूंगा। ग्रुप सर एक्टिव ऑफ कर देंगे, उसके बाद में ग्रुप में आपको इंस्ट्रक्शन भेज दूंगा। रात के टाइम ऑफ होगी ग्रुप, तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा 2-3 मिनट सर ओपन कर देंगे ग्रुप, तो उसमें प्लीज जो टू द पॉइंट बात करें। देखिए किसी के पास इतना टाइम नहीं कि इतने लंबे लंबे आंसर्स करें। आप बस ये बोलें सर ये मेरी ये नीड है, कैन ये प्रोवाइड करें। आप सर रशीद साहब को मैसेज कर दें, सर आपको चीजें दे देंगे जो अवेलेबिलिटी होगी। ठीक है सर, दैट्स इट। क्राइसिस स्टेज, कॉन्फ्लिक्ट इन लाइफ, एक लाइफ स्टेज आपकी कौन कौन सी क्राइसिस हैं, उसमें आपके साथ कौन कौन से रिलेशनशिप्स होते हैं और इश्यूज, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं और विर्च्यूज, उसके आउटकम क्या होते हैं। अब इन्फेंसी इसने कहा है होप। इन्फेंसी क्या है? बर्थ टू 18 मंथ्स, मतलब जीरो, एक से मतलब पैदा होने से 1.5 साल तक जो है, इसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बच्चे क्या है कि आया वो ट्रस्ट डेवलप करते हैं, जब वो ट्रस्ट लूज करते हैं। और इसकी जो में ज्यादा जो रिलेशनशिप होती है ना, सबसे ज्यादा वो अपनी मदर से होती है, क्योंकि बच्चे होते हैं तो उनको ट्रस्ट डेवलपमेंट मदर से, वो फीड करती है उसको, स्लीपिंग के लिए काम कर जो है ना वो उसकी केयर कर रही है, टीचिंग। तो बच्चे को एक जो है ना वो एक क्या चीज सीखता है, वो सीखता है होप, उम्मीद सीखता है, ठीक है। फिर आ जाती है अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, 2 से 3 ईयर तक जो बच्चे होते हैं ना, जो अभी स्कूल जाना उन्होंने स्टार्ट किया, कोई जाते हैं कोई नहीं जाते। इसमें क्या सीखते हैं बच्चे? ऑटोनॉमी, मतलब खुद से चीजें करना, शेम या डाउट, या मतलब इंफीरियर फील करना या खुद पे डाउट करना। तो इसमें जो ज्यादा इनके होते हैं ना, वो होते हैं पेरेंट्स और सबलिंग, जिनके साथ इनकी रिलेशनशिप होती है। तो उसी एज में अभी बच्चे जो अर्ली चाइल्डहुड है, यहाँ पे तो हमारे जो वहाँ पे फॉरेन में तो हम वो हाउसेज है केयर, यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट नहीं है केयर का। हमारे पास तो माएँ दादियाँ खुद करती हैं। तो यहाँ पे बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है और क्लोथिंग करवाई जाती है। तो इसमें क्या डेवलप होता है? उनका विल, सही है, डिटर्मिनेशन डेवलप होती है। फिर आगे आपके प्री स्कूल 3 to 3 इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, जहाँ पे यहाँ बच्चा इनिशिएट करेगा या वो जो है ना गिल्ट फील करेगा। और मेजर जो रिलेशन है उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं सारे, यहाँ पे बच्चा एक्सप्लोर करेगा, एडवेंचर होगा एंड जो है ना वो प्ले करेगा। और स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड आउटकम ऑन द बेसिस आउटकम इज पर्पस। यहाँ पे आप कोई पर्पस ढूंढना होगा, समझ आ रही बात? पर्पस कोई मिलता है आपको। स्कूल एज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी, यहाँ वहाँ पे वो बच्चा होशियार होगा या इन्फिनिटी फील करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ ही और शी इज ट्रीटेड इन द स्कूल। तो वहाँ पे टीचर होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप दोस्त बनाएंगे और आपके नेबर्स होंगे, ठीक है जी।
यहाँ पे आपके स्कूल से अगर यहाँ पे आप अच्छा अचीवमेंट क्लास में तो आप यू विल बी कंसिडर इंडस्ट्रियस बॉय, अगर आप अच्छा नहीं फील अचीव करेंगे तो दैट विल बी इंफीरियरिटी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इसी स्टेज में आप कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करते हैं। फिर एडोलेसेंस है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। इस स्टेज में आप कंफ्यूज हो, यहाँ आप अपनी आइडेंटिटी करते हैं, मतलब यहाँ आप अपनी जो है ना रोल कंफ्यूजन, आप पूरी जिंदगी कंफ्यूज। आपकी एडोलेसेंस ऐसी एक स्टेज होती है, ठीक है, जहाँ पे आपको जो है ना ज्यादा टेंशन की जरूरत होती है। जैसे वो बच्चे 12 से 18 साल, मतलब दे व्हेन दे कम टू द स्टेज ऑफ प्यूबरिटी, ठीक है, तो उस स्टेज ऐसा है कि बच्चों, फीमेल को मदर की जो है ना वो जरूरत होती है, वो उनको गाइड करते हैं, और बॉयज को पेरेंट्स गाइड करते हैं। तो ये सबसे खतरनाक स्टेज है। इसी स्टेज में बच्चों के वो जो है ना दे आर इन द कांस्टेंट सर्च ऑफ आइडेंटिटी और सोशल रिलेशनशिप्स ये बनाते हैं। तो इसमें इनकी जो इंटरेक्शन ज्यादा होती है वो पीयर से होती है। रोल मॉडल मतलब टीचर से वो बच्चे किसी को रोल मॉडल कंसीडर करे। तभी कोई शाहरुख खान को भी रोल मॉडल कंसीडर कर लेता है कि मैं हीरो बनूंगा, कोई ऐश्वर्या राय को भी कंसीडर कर सकता है, बट यहाँ पे जो मेजर रोल है वो टीचर होता है, क्योंकि हम उसी चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिस एनवायरनमेंट में या जिनसे हमारी इंटरेक्शन होती है। समझ आ रही बात? और ये एडोलेसेंट वो स्टेज है, जैसे हमने ऊपर कोलबर्ग में डिस्कस किया, ये वो स्टेज जहाँ पे गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन वाली है, जहाँ अगर आप अच्छा, यू ऑलवेज सीक वैलिडेशन और एप्रिसिएशन के लिए कुछ भी करते हैं, गुड बॉय बनने के लिए, ओरिएंटेशन के लिए। अगर आप लोग जो है ना क्लास 6 to 8 क्लास को पढ़ा रहे हैं ना, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा बच्चे कैसे अच्छा बनने की कोशिश करते हैं क्लास में। ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज जो बच्चे डेवलप करते हैं आउटकम में, वो है फिडिलिटी, मतलब एक्सपेक्ट लॉयल्टी फ्रॉम अदर। यहाँ पे लॉयल्टी, और मैं आपको बताऊं कि आजकल जो है ना वो बच्चे तो लॉयल्टी है, बट रियल थिंग में लॉयल्टी इज रेयर इन दीज डेज। तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे एक दोस्त बना लिया स्कूल में, अगर वो ही कंसिडर हिम एज हिज लॉयल फ्रेंड, ठीक है, और ही डज एवरीथिंग फॉर हिम और हर, बट इन रिटर्न उसको क्या वो लॉयल्टी नहीं मिलती, तो वो क्या है, ही बिकम्स, उसका जो रोल है वो कंफ्यूज हो जाता है। ही स्टार्ट मिसट्रस्टिंग पीपल, की एक पे भरोसा किया, ये मेरा जिगरी दोस्त था, ठीक है, और उसने भी मुझसे धोखा किया, मतलब लॉयल्टी इज ऑन द क्वेश्चन। अगर वो एक्सपेक्ट लॉयल्टी कर रहा है, लॉयल्टी उसको नहीं मिल रहा, तो ही विल बी इन ग्रेट डेंजर, क्योंकि उसको कंफ्यूजन होगी और लोगों पे मिसट्रस्ट करना पड़े स्टार्ट कर देगा। तो इसी स्टेज में पेरेंट्स का रोल इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे घर से आते हैं, आप देखें बच्चों के, बच्चे क्योंकि कुछ छुपाते नहीं, ठीक है ना, जो जो चीज इंसान है ना वो उसके फेस से नजर आती है। तो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ उनकी लड़ाई होती है या उनकी कोई मसले होते हैं वहाँ पे अपने पीयर्स में, आइडेंटिटी पे, तो वो इधर कभी कभी गुस्से से आते हैं कि भाई उसने मुझे जो है ना, मैंने उसको तो उस दिन जो है ना समोसा खिलाया था, इसने मुझे नहीं खिलाया। आज पहले जो है ना असलम के साथ जो है ना मेरे साथ हुआ करता था, आजकल असलम के साथ है, मतलब दे एक्सपेक्ट लॉयल्टी कि अगर हम दोनों साथ हैं तो हम दोनों साथ हैं, अगर दूसरे के साथ है तो दैट इज बिट्रायल। तो ये खतरनाक स्टेज है जहाँ पे बच्चों को संभालना इस जो है ना वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है और टीचर्स की भी जिम्मेदारी कि वो उनको देख ले। ठीक है जी। देन यंग एडल्ट टू 19 to 40 इयर्स, ये वो स्टेज है जहाँ पे आप इंटीमेसी आइसोलेशन होती है, जहाँ पे अफेयर्स है, फ्रेंड्स हैं, कैरियर्स हैं, गॉसिप्स हैं, आप बहुत से रिलेशंस हैं, वर्क, सोशल लाइफ है। और एक्चुअली इस स्टेज को आपका लव आउटकम या लव लाइफ भी कहा जाता है, जहाँ पे आप अपने रिलेशंस बनाते हैं। शादी ऐसी स्टेज में होती है, जिंदगी कैरियर इसी स्टेज में बनती है। 24 ईयर के बाद जैसे भी ग्रेजुएशन हो गई तो आपकी लाइफ है, टीचर बन गया तो उन्होंने, बहुत से दोस्तों ने मेरे वो टीचर बन गए तो उन्होंने शादियां की। तो 19 to 40 ईयर्स ही आपकी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। अगर आप वो इंटीमेट रिलेशनशिप में होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यू विल बी आइसोलेशन और स्टेटस लगाते रहेंगे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे। ठीक है जी। देन आ जाती है आप लोगों का, सॉरी फॉर द इनफॉर्मल, बट ये है कि टॉपिक की डिमांड है तभी मैं इनफॉर्मल हो रहा हूँ थोड़ा। ठीक है। मिडिल एडल्टहुड है, यहाँ पे जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। जनरेटिविटी क्या है, यहाँ पे आप जो है ना बच्चे पैदा होते हैं, आप उनकी परवरिश करते हैं, ठीक है, और इसी स्टेज में वो बच्चे जो है ना जब 60-40 ईयर तक, 40-50 तक आपके बच्चे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं और वो खुद सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। तो जो आपने उनकी परवरिश की, मतलब बचपन से लेके अप टू देयर एडल्टहुड, तो वो
वो बच्चे जो है ना उनको लुक आफ्टर किया। इसी स्टेज में आप जो है ना फिर क्या है कि एक ही आपकी परमानेंट जॉब हो जाती है। आप अगर प्राइमरी टीचर है, JST HST है, तो आप क्या करेंगे, आप जिस ऑफिस में या जिस स्कूल में है वहाँ के कुलीग सेम है अनटिल अनलेस दे रिटायर, ठीक है। तो उन कुलीग्स के साथ आपको जो है ना डे टू डे अफेयर है, तो आपकी लाइफ में एक स्टेगनेंट आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है। तो आप बस वर्क एंड पेरेंटहुड पे फोकस करते हैं और इस स्टेज की आउटकम जो है वो एक केयर है। देन जो लास्ट स्टेज है ना इसकी, वो स्टेज है मेच्योरिटी, 62 to 5 हमारे यहाँ तो 65 वैसे भी इंसान की एज इतनी होती है। यहाँ पे आप ईगो से ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, यहाँ पे सोसाइटी, आप स्पिरिचुअलिटी, पास्ट लाइफ को आप रिकॉल करते हैं, ठीक है। उसमें रिफ्लेक्शन और लाइफ, अब आप रिटायर हो गए, रिफ्लेक्शन करते हैं लाइफ पे, रिकाउंटिंग अचीवमेंट्स ऑफ योर लाइफ, अपने लाइफ में आपने कौन कौन से अचीवमेंट हैं, और विजडम। और इसी स्टेज में आप डेस्पेयर भी होते हैं। डेस्पेयर क्या भाई कि अगर आपकी कोई बात ना माने तो आप उस जल्दी जल्दी जो है ना वो हाइपर होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे बचपन में क्या करते थे वैसे जो है ना बुढ़ापे में भी वैसे ही एक्ट करते हैं। क्यों? बचपन में आपको पता नहीं था, उसके लिए ईगो सेंट्रिक थे, और बुढ़ापे पे आपको सब कुछ पता है क्योंकि आपने सारी दुनिया देखी हुई विजडम। तो आप लोगों ने जो आपके बड़े होते हैं ना, दादा दादी या अबू, तो उनकी बात माना करें क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ज्यादा है हमसे लाइफ में ना। सो आई हैव ऑब्जर्व दिस, जब भी मुझे जो है ना मेरी मदर वो सजेशन देती थी तो आई आई ऑलवेज एक्ट अकॉर्डिंग, और उस कभी भी मुझे लॉस नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने वो चीजें लाइफ की एक्सपीरियंस कर चुके हैं से। तो उनको पता है कि लाइफ को कैसे अचीव करना है। तो उनके पास विजडम है, उन्होंने वो सारे नॉलेज थे, लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू अदर्स एक्सपीरियंसेस। ये थ्योरी हमारी जो है ना वो डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में है। तो काइंडली इस थ्योरी को भी आप लोग थोड़ा अच्छे वे से जो है ना पढ़ लीजिएगा। होपफुली आज हमने आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट किया है। बाकी जो है ना सर, आप जो आप लोगों को चाहिए तो सर से डिस्कस कीजिएगा। ये मैं थोड़ा आप लोगों को एक आइडिया दूं कि पहले लेक्चर में हमने क्या किया था। हमारी जो मेन फोकस है ना ये रिटन पार्ट है, उसमें हम फोकस करते हैं आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। हमने जो अभी आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, अगर आप कॉन्सेप्चुअल उनको समझ आ गई आपको, तो देन आप क्या करेंगे, इसको अप्लाई तभी कर पाएंगे क्योंकि रिटन में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है ना कि ऐसे ही। अब ये मैंने उस दिन जो आपका सैंपल पेपर है, ठीक है, वो सैंपल पेपर यहाँ पे एक एक लाइन बाय लाइन आइडेंटिफाई करके आप इसकी बड़ी पिक्चर ले लेंगे, आप लोगों को फिर समझ आएगी पढ़ने में। तो ये मैंने बच्चों को समझाया था कंप्लीटली क्लास में। और यहाँ पे एक ये दूसरा था जो है वो भी मैंने कल समझा दिया कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेगा, हाउ अ साइंस टीचर कैन इंप्लीमेंट डेविस लर्निंग बाय डूइंग आइडिया इन द साइंस क्लासरूम इफेक्टिवली। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी ये CRQs हो ना, वही क्वेश्चन, उस क्वेश्चंस में ही आपका आंसर है यहाँ पे कि हाउ अ साइंस, यहाँ से शुरू, अ साइंस टीचर कैन इंप्लीमेंट Davis learning by doing philosophy in which teacher incorporates hands-on activities such as inquiry-based task and project they learn instead of relying on traditional methods of teaching such as lecturing। तो ये मैंने completely आपको जो है ना पढ़ के और इसको पूरा पैराग्राफ में, अब आप लोगों को ये याद होना चाहिए आपकी मिनिमम जो है ना 50 to 60 वर्ड्स, ये मिनिमम 50 to 60 वर्ड्स CRQs में हो, नहीं तो अगर आप एक्सटेंड करें तो कर सकते हैं। आई वुड से इसको हमेशा आप कृषि के फॉर्म में लिखें, मतलब थोड़े छोटे वर्ड्स में, कम वर्ड्स में ज्यादा समझना, समझ आ रही बात। और ये चीज आपकी तब तक आप में नहीं आएगी जब तक आप लोग जो है ना CRQs अटेम्प्ट नहीं करेंगे। सो आई वुड हाईली इनकरेज यू कि जो जो असाइनमेंट्स आपको मिले, आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों को 3 क्वेश्चन या दो क्वेश्चन शेयर करता हूँ क्योंकि 3 ज्यादा हो जाएंगे। तो आप लोगों को प्रॉपर वे से अटेम्प्ट करनी है और फिर वो अटेम्प्ट करके एक ही PDF फाइल बना के शशि साहब को, मतलब फिक्स है। आप लोगों को मैं टाइम बता दूं कि आप लोगों को जो असाइनमेंट्स है ना, आज की क्लास के असाइनमेंट्स आपको कल 5 बजे, मतलब कि मैं 5 बजे फ्री होता हूँ, उसके बाद मैं बैठ के आपको ड्यूरिंग जो है जब आपकी इन द प्रोसेस ऑफ आपके हो तो मैं फीडबैक देता रहूँगा आपको कि किसने क्या क्या है और किसकी अच्छी अच्छी है, तो आप उनको एज अ सैंपल लें। असाइनमेंट शेयर करने का ग्रुप में ये फायदा है कि आप लोग सब लोगों के पास जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पर्सपेक्टिव एक सैंपल आ जाती है, आप उस सैंपल को फॉलो करके अपना काम कर सकते हैं। आप उनको और बिल्ड करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। इससे क्या है कि द पर्पस इज टू क्वालिफाई टेस्ट,
दूसरा कोई पर्पज नहीं, हमारा यही पर्पज है, सारी चीजें एक्टिविटीज आपको करवाने का यही पर्पज है कि आप अच्छे वैसे टेस्ट पास कर सकें। ठीक है जी सर, रशीद साहब क्लास एंड करें या क्वेश्चंस पूछ लें स्टूडेंट से आप? सर आप जैसे फिजिबल हो आप उसी हिसाब से आप इसको वो करें, अगर आपके पास टाइम है तो। सर मेरे पास बस है 5 मिनट है, मैं कुछ स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछूं ताकि मैं ये कंफर्म करूं कि बच्चों को कुछ समझ आए या बस ऊपर से जी। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी इससे रिलेटेड कोई सवाल है जो सर ने पढ़ाया है? क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई चीज हो तो वो पूछें, बाकी अदरवाइज जो है ना दूसरी बातें सर से डिस्कस करें। मुझसे सिर्फ आप ये क्वेश्चंस के थ्रू पूछें कि क्या आपको समझ आया या नहीं है। जी है कोई क्वेश्चन? माइक आपके पास है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास एंड कर सकते हैं। नहीं है क्वेश्चन कोई भी? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साहब। जी कुछ से बात करें, एक बात करें, कुछ से आप बात करें जी। सर जो टॉपिक क्लासरूम मैनेजमेंट होगा, वही टॉपिक में आपको जो है ना नेक्स्ट में नहीं, क्लासरूम नहीं होगा, अभी एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाई तो नेक्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी होगी। ठीक है सर। जी सर जेको अॼु तव्हां पढ़ायो आहे त हर कंहिं जूं स्टेजेस उर्दू में बेटा, उर्दू में पूछे जी, उर्दू में पूछे तो बेटर है जी। जी सर। सर जो स्टेजेस थी हर किसी की अलग अलग से स्टेजेस दी हुई हैं, तो सर क्या वहाँ पे नाम मेंशन होगा कि इसकी स्टेजेस हैं ये, इसको एक्सप्लेन करें? बिल्कुल, स्टेजेस एक्सप्लेन नहीं पूछेंगे आपसे, इम्प्लीमेंटेशन पूछेंगे। मेरी यह बात उस दिन भी मैं यही बता रहा था कि ये जो मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ ये कंटेंट आपका बेस बनाएगा, समझ आ रही बात? जी सर। आपसे अगर विकास की पूछेंगे कि भाई फॉर्मल ऑपरेशनल के बारे में बताएं वो क्या है, और इस जो एक सिनेरियो देंगे उसको आप कैसे क्लास में इंप्लीमेंट करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मल स्टेज जो है ना हमारा वो 12 ईयर से ऑनवर्ड जो भी है, मतलब जो जिसमें मैच्योर होते हैं कंक्रीट, तो आप उसमें से अपना आंसर कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। समझ आ रही बात? जी सर। मैं आपका बेस बना रहा हूँ, बेस बनाने के बाद अब मेरी यही कोशिश है कि इस सेशन को जो है ना मैं होपफुली जो है ना आज 17 है ना 25 तक जो है ना इसको 25-26 तक इसको जो है ना एक मतलब जो कंटेंट है कंटेंट को 25 तक कवर करूँ या 24 तक होपफुली, मतलब सैटरडे संडे तो आप लोगों की टेस्ट होगी। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा है टेस्ट उसी से होगी, बाकी फिर मंडे ट्यूसडे जो पूरा एक वीक होगी हमारे पास, उस एक वीक में फर्स्ट वीक में हम जो है ना पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे कि जो लास्ट 3 डेज हैं तो उसको हम क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा जो है ना सीआरक्यू लाइव भी अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे वो हम लाइव इधर जो है ना, जैसे ये मैंने उस दिन अटेम्प्ट की ना खुद, तो ऐसे आप लोगों को लाइव अटेम्प्ट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी होती है लिखने में। से इसमें पेन होता तो इससे जल्दी जल्दी पेज भर लेता। इट्स ओके कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम 2-3 अगर सीआरक्यू लास्ट 3 डेज में करें और आपको अच्छे से अटेम्प्ट करवाएं ना, तो संडे तक जो 28 है तो उस तक आपकी अल्हम्दुलिल्लाह फुल तैयारी हो जाएगी। समझ आ रही बात? जी सर, जी सर, इंशाल्लाह। होपफुली आप लोगों को कोई ठीक है जी। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज।